जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम नए वर्ष की बधाइयों के साथ, नए वर्ष की शुभकामना के साथ कुछ चार्ट डिस्कस करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सभी का नया वर्ष मंगल हो, सुमंगल हो, आप लोग तरक्की करें, आपके घर में खुशियां आए और हमारा और आपका संबंध ऐसे ही चलता रहे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ जानकारियां दे देना चाहता हूं आप सभी को। कुछ चार्ट पे चर्चा होगी, कुछ लोगों ने कुंडली पोस्ट की है अपनी, जिस पर चर्चा की जाएगी। कुछ लोग मैरिज के बारे में पूछे हैं, कुछ लोग हाउस एंड प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ लोग जनरल प्रेडिक्शन 2025 कैसा रहेगा। तो मेरा कहना आप लोगों से है कि जब भी आप लोग कुंडली पोस्ट करते हैं, डिटेल पोस्ट करते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो मेरे पास एक बार फोन भी कर दिया कीजिए, मेरी कुंडली जो है देख दिया जाए। मोबाइल नंबर आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अधिकतर डिस्क्रिप्शन में पहले में डालता था, दोबारा भी डाल दूंगा। लगभग 3,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, है ना। जबकि मैं काम नहीं करता हूँ, बहुत कम आप लोगों को टाइम दे पाता हूँ, लेकिन देखते देखते नहीं, 3,000 घंटे देखे जा चुके हैं। सब्सक्राइबर तो लगभग 2,600 के आसपास हुए हैं। 3,000 घंटे प्लस हो चुका है, क्योंकि आपको वीडियो देखते अपना प्यार जताते, तब ये 3,000 घंटे हुआ है। एक साल के अंदर हुआ तो 10,000 से ऊपर है, लेकिन एक साल के अंदर काउंट किया जाता है कि 3,000 घंटे हुए कि नहीं हुए। तो जबकि मैं पिछले 7-8 महीने से आप लोगों से नहीं जुड़ा हूँ, किसी अन्य काम में व्यस्त था, साधना में व्यस्त था, टाइम नहीं दे पाता था आप लोगों को। चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, निकालना मुश्किल हो रहा था। बीच बीच में जुड़ा हूँ कुछ टाइम के लिए, एक दो वीडियो पोस्ट किया हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम डेली नहीं दे पाता था। तो हालांकि 3,000 घंटे बहुत पहले पूरे हो चुके थे, 6-7 महीने पहले ही। लेकिन मैंने इसके मोनेटाइजेशन के लिए अभी पोस्ट किया है, और इन प्रोग्रेस में है। आशा है कि जल्दी जो है कंप्लीट हो जाएगा। जब भी कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को पता चलेगा। तो इसके माध्यम से आप लोग पे करके भी अपनी गुरु दक्षिणा भी पे कर सकते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाएगा कि पे करके जो है आप लोग हो सके, है ना। कि जब पेमेंट आ जाती है, जब फीस आ जाती है ना, तब टाइम देना ही पड़ता है। जब तक नहीं आती है तब तक जो है चलो अपने काम में टाइम दिया जा रहा है, लेकिन जब पैसा आ जाता है तो वही काम हो जाता है। तो आप लोगों को टाइम देना पड़ता है। तो जब होगा तो देखा जाएगा। और आप सभी जो है मोबाइल नंबर पे कॉल करके भी ऑनलाइन बात कर सकते हैं, समय ले सकते हैं। और अगर आप लोग चाहेंगे तो जूम पे आमने सामने बैठ करके भी डिटेल में बात हो जाएगी। व्हाट्सएप पे बैठ करके वीडियो कॉलिंग पे बात हो जाएगी। रिकॉर्डेड अगर आप वीडियो चाहेंगे तो रिकॉर्डेड आप लोगों को वीडियो दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो, जो प्रिडिक्शन आज करेंगे वही कल भी करना है, तो हम इसमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमने कहा वही सच होगा। नियर अबाउट 2-3 महीने आगे पीछे हो सकता है। अगर तब भी नहीं होता है, क्योंकि मैं शुरुआत का टाइम बताता हूँ, पीरियड 2 से 3 महीने तक चलता है। अगर उस समय भी नहीं होता है, फिर कहेंगे रेमेडी की जरूरत पड़ती है आप लोगों को। तो आज हम कुछ रेमेडी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और जहाँ पे प्रॉब्लम दिखती है वहां रेमेडी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें फल उसी चीज का मिलता है जिसके लिए हम कर्म करते हैं। ठीक है।
जिसके लिए हम कर्म नहीं करेंगे वो फल हमें नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि भाई आप लोग घर में खाना खाते हैं या घर में खाना बना हुआ है, दो तरह की सब्जी बनी हुई, तीन तरह की सब्जी बनी हुई है, चार तरह की बनी हुई है, आप वही खाएंगे जो आपको पसंद हो, जो आप अपनी थाली में निकालेंगे। ठीक है, रोटी भी बनी है, पूरी भी बनी है, चावल भी बना है, और सलाद भी बना है, भिंडी की सब्जी भी है, लौकी की सब्जी भी है ना, आलू की भी है, परवल की भी है। लेकिन खाएंगे क्या आप? वही जो आप थाली में निकाल के लाएंगे, या फिर आपके लिए स्पेशली दिया जाएगा निकाल के। तो कर्म के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, थाली में रखा हुआ रहेगा तो ही आप नहीं खाएंगे क्योंकि आपको पसंद नहीं। कर्म करेंगे तभी उसका फल मिलता है। ठीक है, अगर आप दूध ज्यादा पिएंगे तो आपकी कैल्शियम बढ़ेगा शरीर में, अगर चाय ज्यादा पिएंगे तो कैल्शियम नहीं बढ़ेगा, है ना? मटन खाएंगे तो शरीर ज्यादा मजबूत होगा, पुष्ट होगा। साग सब्जी खाएंगे तो उतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा, है ना? क्योंकि चाणक्य कह गए कि ज्यादा ताकत चाहिए, ज्यादा वो मांस ही खाना चाहिए। बुद्धि बढ़ानी है तो हमें साग सब्जी दूध लेना है, और खाने से भी कुछ नहीं होता, हमें बुद्धि लायक काम भी करना है। हम कितना भी कुछ खा लें लेकिन जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे बुद्धि कहाँ से आएगी? जो काम हम करते हैं उसी से बुद्धि डेवलप होती है। ठीक है, बुद्धि डेवलपमेंट करने के लिए काम करेंगे तो बुद्धि डेवलप होगी। तो अब बात करते हैं कि कुंडली। तीन कुंडली हमने बना लिया है। ठीक है, ये तो राकेश जी का है, दूसरा लेते हैं। पहले वीडियो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, आ, एक है अंशिका जी, जो कहती है कि मुझे फ्यूचर बता दीजिए कि कैसा रहने वाला है। दूसरा विशाल जी है, जो ये कहते हैं कि आवाज आप लोगों को पहुंच रही है, माइक निकाल लेते हैं। विशाल जी कहते हैं कि मकान सुख कब मिलेगा। चेतन पाल सिंह जी कहते हैं मैरिज के बारे में बता दीजिए। ठीक है, अब आवाज आप लोगों को सही आ रही होगी। तो सबसे पहले हम चेतन पाल सिंह जी की चार्ट को लेते हैं, क्योंकि मैरिज से रिलेटेड है, और उसके बाद से दूसरा चार्ट चेक करते हैं। तो चेतन पाल सिंह जी का जब चार्ट हम लेते हैं तो मैरिज में जब चर्चा करेंगे तो मैरिज के लिए सबसे पहला भाव कौन सा होता है? सबसे पहला भाव होता है सातवां भाव। ठीक है, जो मैरिज का कारक माना जाता है तो कौन सा प्लेनेट है? शनि है। कौन सा प्लेनेट है? शनि है। तो शनि अपने भाव से 12वें चला गया। कहां चला गया है? 12वें चला गया। तो पहले आप लोग को समझना होगा कि जब छठे भाव में कोई भी प्लेनेट बैठ जाता है और सेवंथ भाव का भी मालिक है, तो फिर क्या होता है? मैरिज में लेट होता है। ठीक है, क्या होता है? मैरिज में लेट होता है। किसी का भी चार्ट ले लीजिए, XYZ कोई भी चार्ट। ठीक है, लेकिन यहां पर शनि सातवें का भी स्वामी है और छठे का भी स्वामी है। तो फिर क्या होगा? सिर्फ मैरिज में लेट होगा, मैरिज और शादी के बाद से प्रॉब्लम का भी योग बनता है। प्रॉब्लम मतलब डाइवोर्स का। लेकिन वो तब जब इस तरह के योग प्लेनेट खुद बताए। कहां पे बताए? नक्षत्र लेवल पे बताए। अगर नक्षत्र लेवल पे इस तरह के योग नहीं बनते हैं तो डाइवोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी प्लेनेट सेवंथ भाव का मालिक होकर के छठे में बैठता है तो निश्चित रूप से उसका डाइवोर्स होता ही होता है। ठीक है, तो जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कुंडली देखना चाहिए जिनके मैरिज में प्रॉब्लम आती है। चार पांच कुंडली देखेंगे तो उनमें एक आध कुंडली तो ऐसी मिल जाएगी आपको डाइवोर्स वाली, जो सेवंथ का लॉर्ड छठे में बैठा है। सेवंथ का लॉर्ड
10वें में बैठा है, ठीक है। सेवंथ का लॉर्ड चौथे भाव में बैठा है, सेवंथ का लॉर्ड 8वें भाव में बैठा है, या छठे का स्वामी 7वें का स्वामी एक साथ बैठ गए, या राहु बैठ गया है 7वें भाव में, या सूर्य बैठ गया 7वें भाव में, या मंगल बैठ गया 7वें भाव में, तो फिर क्या होता है, डाइवोर्स होता है, ठीक है। और सूर्य अकेला बैठ गया है तो फिर क्या होगा, डाइवोर्स होगा, ठीक है। मैरिज में प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। राहु बैठ गया, सूर्य बैठ गया, मंगल बैठ गया, गुरु बैठ गया, तो मैरिड लाइफ में गुरु उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन हाँ, गुरु चूंकि मैरिज का कारक नहीं है, वो ज्ञान का कारक है, तो शादी में समस्या डाइवोर्स तक नहीं जाती है, लेकिन पति पत्नी में अनबन रहती है। एक कहता है कि मैं साधना करूंगा, एक कहता है कि मैं तो बिस्तर पे चलो, कहता मुझे तो अभी माला जपना है, रात के 12 बजे तक हमने साधना करनी है, और हम तो 15 दिन में एक बार ही साथ रहेंगे बिस्तर पे, क्योंकि साधना का नियम है कि कम से कम 15 दिन का गैप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कहता भाई हमें तो डेली सपोर्ट चाहिए आपका, तो फिर क्या होता, अनबन रहती, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो यहां पर क्या दिख रहा है, शनि जो है छठे भाव में बैठा है, और ये प्रॉब्लम को बताता है, और लेट मैरिज को भी बताता है। जहां पर भी इस तरह के योग बनते हैं वो लेट मैरिज को बताते हैं, ठीक है। तो लेट तो लगभग हो चुका है, 30+ 32 के आसपास उम्र हो चुकी है इनकी, ठीक है, 32+ हो चुके हैं, और सूर्य की दशा चल रही है, ठीक है। सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य क्या बता रहा है, एक भाव और दो भाव, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। 10वां भाव भी एक्टिव है, लेकिन छठा या एक्टिव नहीं है यहाँ पे, और सूर्य वीनस के नक्षत्र में है, तो वीनस क्या है, मैरिज का कारक है, तो सूर्य की दशा में ही शादी होगी, सूर्य की दशा में ही शादी का योग बनता है, ठीक है। इसको अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वीनस आ गया, वीनस भी शादी के लिए कारक माना जाता है, लेकिन वीनस में क्या है, नेगेटिव भाव एक्टिव नहीं है, छठा भाव एक्टिव नहीं है, सिर्फ 1 और 10 है, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ भी शादी का कार्य योग बनता है। और वीनस कहाँ बैठा, केतु के नक्षत्र में, केतु कहाँ बैठा है, 11वें भाव में, तो निश्चित रूप से वीनस शादी के लिए सपोर्टिव है। वीनस के अंदर नेचुरल रूप से 7 भाव पाया जाता है, 7 भाव एक्टिव होता है, क्योंकि वीनस मैरिज का कारक है, और 11वें के नक्षत्र में बैठा है ना, 11वें भाव में जो प्लेनेट है उसके नक्षत्र में बैठा, केतु के नक्षत्र में बैठा है, तो वीनस की 10 अंतरदशा में शादी फिक्स होगी और शादी हो जाएगी। अब ये कहते हैं कि शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वीनस तो स्टार्ट हो चुका है कब से, अप्रैल 2024 से ही रिश्ते नहीं आ रहे। अब अभी सैटर्न की अंतर्दशा चल रही है, सैटर्न कौन है, वो 7वें का स्वामी है, 3 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है टाइम पीरियड, तो कब से स्टार्ट हुआ, 3 दिसंबर से, नियर अबाउट 2 4 5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है टाइमिंग के हिसाब से, जो टाइम दिया इन्होंने, अगर 2 4 मिनट आगे पीछे हुआ तो कुल मिलाकर के 7th लॉर्ड की अंतर प्रत्यन दशा स्टार्ट हो चुकी है, तो यही सही पीरियड है शादी के लिए, ठीक है। अब ये दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो 15, अभी कौन सा चल रहा महीना, जनवरी चल रहा, 1 जनवरी, ठीक है। तो 15 जनवरी तक तो कोई योग नहीं है, कोई रिश्ते नहीं आएंगे ना। अब 3 दिसंबर के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2 4 5 दिन ऊपर नीचे होती है, खरमास लग गया, खरमास में कोई रिश्ते नहीं आते, तो 15 जनवरी के बाद से रिश्ते आने चाहिए इनके, है ना। यहाँ देखा जाए तो शनि में 6 नंबर भी एक्टिव है, 7 भी एक्टिव है ना, 5 भी है, 8 भी है, तो रिश्ते आने चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी में रिश्ते आएंगे। और मरकरी जो है 2 11 को बता रहा, नेगेटिव भाव बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ना ही 10 है, ना ही 6 है ना, तो 2 11 यहाँ पे एक्टिव है, मरकरी भी काफी पॉजिटिव है, और केतु भी जो है पॉजिटिव है, केतु भी पॉजिटिव है, ठीक है। केतु कहाँ है, ससुराल भाव में बैठा है, और मरकरी कहाँ बैठा है, मरकरी ससुराल भाव में बैठा है, मरकरी जो है 3 11 3 11 3 11, और केतु बता रहा है 3 11 5 9, यहाँ भी निगेटिव नहीं है, तो कुल मिलाकर के अप्रैल 2025 तक अच्छा योग बना है, ठीक है। अप्रैल
2025 तक अच्छा योग बना है, इसमें शादी हो जानी चाहिए। रिश्ते आए, बस इनको ये लेट नहीं करना है। शादी रिश्ता आया, रिश्ते को पसंद किया और फिर शादी कर लिया। ज्यादा लेट नहीं करना, 1 डेढ़ से 2 महीने के अंदर शादी कर लेनी है। क्योंकि वीनस के बाद से सूर्य आ जाएगा। ठीक है, सूर्य आ जाएगा, देखा जाए तो वो भी निगेटिव नहीं है, वो भी वीनस के साथ बैठा हुआ है, लग्नेश है, और शुक्र के साथ बैठा है, वो भी पॉजिटिव है। तो निगेटिव तो हम सूर्य को भी, सॉरी, वीनस के बाद से वीनस के बाद से सूर्य की दशा खत्म हो जाएगी, सूर्य की दशा खत्म हो जाएगी, चंद्रमा की दशा स्टार्ट हो जाएगी। तो चंद्रमा में निगेटिव भाव तो नहीं है ना, निगेटिव नहीं है। और आगे मंगल में भी नहीं है, लेकिन 7वां भाव है, मतलब शनि की अंतरदशा जब आएगी तब जाके कुछ काम होगा यहाँ पे। तो वो सब तो दिख नहीं रहा, काफी टाइम लग जाएगा। तो इनको कोशिश करनी चाहिए इस इसी साल शादी कर लेनी चाहिए, है ना। मून 0 डिग्री का है, मून कहाँ बैठा है, मेष राशि में बैठा है। वक्री कौन सा प्लेनेट है, वक्री गुरु प्लेनेट है। कब तक रहेगा, 22 फरवरी तक, ना, नियर अबाउट। तो वो उसका प्रभाव भी कहाँ पे है, चंद्रमा पे है, लगन पे भी दृष्टि है। शनि कहाँ बैठा, 7वें भाव में बैठा है। ये कब तक रहेगा, लगभग 23 मार्च, 29 मार्च, 29 मार्च तक रहेगा। तो 29 मार्च तक शादी कर लेनी है, बहुत ज्यादा लेट नहीं करना है। ठीक है, किसी कारणवश अगर शादी नहीं हो पाती है, कितना कम टाइम है कि हम शादी नहीं कर पाते हैं, 2 महीने 1.5 महीने में, तो नवंबर में शादी का योग दोबारा बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर में शादी का योग बनेगा, 2025 में शादी हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई उपाय की जरूरत पड़ती है तो उपाय मैं करवा देता हूँ, उपाय आप कर लीजिएगा, बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको 1 मीटर काला धागा लेना है, किसी भी शनि मंदिर जाना है शनिवार को लेकर के, और भगवान के सामने वहां चढ़ाना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना है वहीं बैठ करके मंदिर में ही। और एक दीपक भी लेके जाइएगा, तेल लेके जाइएगा, दीपक जला दीजिएगा। और उस धागे को काट करके वहीं पर कहीं चढ़ा देना है भगवान के सामने। ठीक है, कहाँ पर, भगवान के सामने चढ़ा देना है आधा। या फिर कहीं पेड़ वगैरह हो, कोई चीज बांधने का हो, वहां बांध दीजिएगा। और बचा हुआ धागा जो है उसको अपने राइट पैर में बांध लीजिएगा। ठीक है, ये पहला उपाय हुआ, इसको कर लीजिए। और 7-11 एक्टिवेट हो जाएगा, इससे रिश्ते आ जाएंगे। वीनस में 7 नंबर एक्टिव नहीं है, वीनस में जरूरत भी नहीं है। सूर्य में हमें 7 नंबर, चलिए वीनस में भी हम 7 नंबर एक्टिवेट करा देते हैं, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो सूर्य चूंकि वीनस के नक्षत्र में है तो 7 नंबर एक्टिवेट करा देते हैं। करना क्या है आपको, एक इत्र लेना है। कौन सा इत्र, गुलाब का इत्र लेना है। और गुलाब का इत्र लेकर के उसे अ, अपने घर में पश्चिम दिशा में रखना है। कैसे, कहाँ रखना है, पश्चिम दिशा में रखना है। ठीक है, 7वें भाव में एक्टिवेट करेंगे उसे। तो पश्चिम दिशा में रखना है। और पश्चिम दिशा कैसे पता चलेगा, मोबाइल में कंपास खोलिएगा, कंपास खोलने के बाद जो पश्चिम दिशा बताएगा, अपने घर के सेंटर में रखिएगा कंपास को, मोबाइल को। और कंपास खोलने के बाद से तो जहां भी वेस्ट साइड बताएगा वहीं पर 5 फीट की ऊंचाई पर कोई अलमीरा हो, कोई खिड़की हो, है ना, 5 फीट 7 फीट 10 फीट ऊंचाई पे अगर रखना हो, कोई बात नहीं, रखना है। या अगर नहीं कुछ मिलता जमीन पे ही आप रख सकते हैं। कोई डिब्बा ले लीजिएगा, कोई गमला ले लीजिएगा, कोई मिट्टी का बर्तन ले लीजिएगा, उसके अंदर रख दीजिए। ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा सौंफ डाल दीजिएगा, थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा। ठीक है, शुगर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, और इत्र को वहां पर उसके ऊपर रख देना है। ठीक है, मेन यहाँ पर पर्पज हमारा कपूर और इत्र है, यही रखना है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है।
सौंफ भी आप रख सकते हैं। तो खास करके इत्र हमें जरूरी है वहां पर रखना है, और ढक्कन खुला होना चाहिए। ठीक है, ये काम कर लीजिए। दो उपाय बताए आपको, इसको कर लीजिए। 3-4 महीने इस बीच शादी आपकी फिक्स हो जाएगी। ठीक है? और फिक्स हो जाए शादी तो कम से कम रिंग सेरेमनी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, रिंग का आदान प्रदान, एक दूसरे को सहमति देना होता है। परिवार समाज को ये पता चल जाता है कि हाँ शादी फिक्स हो चुकी है, और शादी इनके और उनके बीच में होगी। अब हमें कहीं शादी के लिए रिश्ता नहीं देखना है, तो शादी 50% शादी मान ली जाती है। और अगर शादी अगर आप कर लेते हैं 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, चाहे आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं विशाल जी। विशाल जी क्या कहते हैं? सूर्य की दशा चल रही है, जुपिटर की अंदर दशा चल रही है, और इन्होंने पूछा कि मुझे मकान सुख होगा कि नहीं होगा। तो मकान सुख के लिए क्या होता है? फोर्थ भाव और सूर्य की स्थिति। फोर्थ मालिक कौन है? सूर्य। तो फोर्थ मालिक जो है बैठा कहां पे है? ये बैठा है पत्नी के घर में। कहां बैठा है? पत्नी के घर में। तो आशा है कि मकान सुख, शादी के भाव, शादी के बाद होने का योग बनता है। मंगल जो है इनका 9th भाव में बैठ करके, जो मकान सुख का कारक है, वो बैठा है कहां पर? 9th भाव में, और 4th भाव को देख रहा है। तो अगर 4th भाव को देख रहा है तो मकान का सुख यहां पर निश्चित रूप से है। 4th भाव में किसी अन्य प्लेनेट की दृष्टि नहीं है, केतु की है। ठीक है, केतु की दृष्टि है। तो अगर 4th भाव में किसी प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित रूप से मकान सुख आपको मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और सूर्य जो है पत्नी के सहयोग से मकान सुख को बताता है। दशा अंतरदशा को हम चेक करते हैं तो सूर्य कहता है 5 6 2 8, 1 2 3 4 6 8। 4 6 8 जब आ जाता है तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें चाहिए 11 और 12। ठीक है, तो 11 12 को एक्टिवेट हम कर सकते हैं, कम से कम 11 को एक्टिवेट जरूरी है। तो 11 के लिए सूर्य गुरु राहु, यहाँ भी फिर वही शनि मंदिर में जो उपाय हमने बताया ब्लैक धागे का, वो उपाय आपको करना है, यहाँ पर कर लीजिएगा। ये विशाल जी आपके लिए भी, अगर आप करना चाहें तो इसे कर लीजिएगा। ठीक है, जुपिटर की अंतर्दशा, जुपिटर क्या कहता है? 2 8 2 8, इसमें मकान सुख नहीं है। और मकान सुख के लिए फिर बताता है सैटर्न। सैटर्न की अंतर्दशा जब आएगी तो मकान सुख के लिए अच्छा है। 4 11 यहाँ पे एक्टिवेट है। और प्रत्यन दशा जो है राहु की, ठीक है, केतु की, दोनों ठीक है। थोड़ी सी मकान मिलने में प्रॉब्लम आएगी। कभी भी मकान किस्तों में नहीं लेना है। ऐसा मकान नहीं लेना है, ऐसा मकान बुक नहीं करना है या 2 साल 3 साल बाद मिलेगा। हमने पैसा दिया और बाउंड्री कराई। ठीक है, अगर जमीन लेना है तो अगर रजिस्ट्री कराना है तुरंत रजिस्ट्री कराइए, ज्यादा वेट नहीं करना। पैसा तब दीजिए पूरा जब रजिस्ट्री हो जाए। ठीक है, या रजिस्ट्री वाले दिन दीजिए। एक होता है कि फ्लैट लेना है तो फ्लैट आपको लेना है तो उसी दिन पैसा दीजिए और रेडी टू मूव लीजिए। तुम रेडी टू मूव मकान लेना है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पर दिख रही है, 4 8 12 भी है। और अगर मकान खरीदने में लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, उसके लिए उपचार बता देंगे, क्योंकि 4 8 12 यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, कुछ प्लेनेट में। तो समस्या अगर अगर आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उपचार बता दूंगा। अब हम बात करते हैं अंशिका जी के बारे में। अंशिका जी ने कहा मेरा फ्यूचर बता दिए, 2025 कैसा रहने वाला है। तो मंगल यहाँ पर देखा जाएगा कि मंगल की दशा चल रही है। मंगल इनका क्या बताता है? मंगल बताता 5 7 3 5 1 5। ठीक है, और ये 2010 का जन्म इनका है, और अभी ये 14 साल की है। तो अभी तो एजुकेशन का टाइम है। ठीक है, एजुकेशन में थोड़ी सी कमजोर है ये पढ़ने में।
क्योंकि मंगल में 11 भाव एक्टिव नहीं है, 4 एक्टिव नहीं है, 9 एक्टिव नहीं है, तो पढ़ने में कमजोर है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी रुकावट वाली बात नहीं है। सैटर्न में क्या दिखा रहा है? 5, 11, 10, 11, यहाँ तो एजुकेशन बहुत अच्छा दिखा रहा है। ठीक है, जुपिटर में भी 5, 11 है, 10, 11 है, तो एजुकेशन का अच्छा दिखा रहा है। तो मंगल में कहीं निगेटिव नहीं है, लेकिन अंतरदशा अच्छा हो गया तो एजुकेशन इनका अच्छा हो गया एक लेवल तक। ठीक है, तो एजुकेशन इनका ठीक रहेगा। अब यहाँ पर करियर के बारे में तो बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी उम्र ही इनका कम है। आगे मरकरी है, 2025 अप्रैल के बाद से मरकरी के अंतर्दशा आएगी, यहाँ पर फिर एजुकेशन कमजोर हो जाएगा इनका। ठीक है, अप्रैल के बाद से मई से ना नेक्स्ट ईयर जो भी क्लास में आएंगे, इसमें थोड़ा सा एजुकेशन कमजोर शुरुआत में दिख रहा है। और अप्रैल 2026 तक थोड़ी सी समस्या दिख रही है। जब केतु का पीरियड आएगा फिर एजुकेशन का अच्छा हो जाएगा। बीनस में फिर एजुकेशन के लिए अच्छा है ना। सूर्य एजुकेशन के लिए नॉर्मल है, मंग और चंद्रमा एजुकेशन के लिए अच्छा है। तो अगर एजुकेशन के लिए देखा जाए तो केतु, शुक्र, चंद्रमा, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। तो मंगल और सूर्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्लेनेट तो एजुकेशन के लिए अच्छे हैं। तो 9 में से 7 प्लेनेट अच्छे जिसके भी होते हैं एजुकेशन के लिए अच्छा होता है। रही बात मोटा मोटी करियर के लिए देखा जाए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए देखा जाए, आगे इनका भविष्य कैसा रहेगा, तो 2028 के बाद से राहु की अंतर्दशा लग जाएगी जिसमें 7, 11 एक्टिव है, तो करियर के लिए ये अच्छा हो जाएगा। आगे जुपिटर काफी अच्छा है, सैटर्न अच्छा है ना। तो अगली जो इनकी अंतर्दशा दशा क्या मिलेगी? राहु की मिलेगी, जुपिटर मिलेगी, सैटर्न मिलेगी इनकी लाइफ में। ठीक है, 2046 तक तो राहु है, फिर 2062 तक जुपिटर है, यही इसी में बुढ़ापा आ जाना है। ठीक है, 18 दूना 36, और मान ली सैटर्न भी बुढ़ापे में मिला 2081 तक। तो ये सारे जो है करियर के लिए अच्छे हैं, इनका जो है आगे का करियर काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि करियर के भाव यहाँ पर एक्टिव है, नेम फेम सब कुछ इनको मिलने वाला है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतर प्लेनेट नेम फेम को बता रहे हैं, करियर के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा बता रहे हैं। तो हेल्थ रिलेटेड देखा जाए तो कोई बुराई नहीं है, सब कुछ ठीक है, और सब कुछ अच्छा रहने वाला है। उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है लग्न में। अच्छा, और जुपिटर यहाँ पे स्वराशि का है। शनि की दृष्टि है वीनस पे, जो एक लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग को शनि की दृष्टि। शनि कहाँ बैठा है? हाँ, शनि और शुक्र साथ बैठे हैं, तो ये बताता है महालक्ष्मी योग कह सकते हैं इसको। ऐसे लोगों को पैसे की कमी पूरी लाइफ में कभी नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो जाए पैसा कहीं कहीं से आ जाता है, तो पैसे की स्थिति इनकी काफी अच्छी रहती है। और कुंडली भी, नक्षत्र लेवल भी बहुत अच्छा योग बता रहा है। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छठे में कोई रोग, कोई प्लेनेट नहीं है। हेल्थ रिलेटेड देखा जाए तो छठे में का प्लेनेट अगर 5वें भाव में बैठ जाता है तो ऐसे लोग काफी स्वस्थ होते हैं। और अगर किसी कारण कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ भी जाता है तो बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है। कैंसर जैसा रोग भी इनको नॉर्मल है ना हो जाएगा। और चार्ट में ऐसा कैंसर जैसा कोई रोग दिख नहीं रहा, कोई बड़ी बीमारी दिख नहीं रही है, तो सब कुछ नॉर्मल रहने वाला। मैरिड लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा भी विचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो जैसा प्रश्न आता है उस हिसाब से आगे फिर चर्चा की जाएगी। अभी इनका जो है एजुकेशन है और करियर है, दोनों अच्छे हैं। हेल्थ है, दोनों वो भी अच्छा है। ठीक है, तो जैसा भी होगा मुझे आप बताइएगा, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे जितने भी वीडियो हैं आप लोग सभी लोग देखें, उससे शेयर करें। और एक बार फिर आप सभी के लिए, आप सभी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं। आप सभी लोग खुश रहें, आनंदित रहें, और पूरा 2025 या कह सकते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो, आगे का लाइफ आपके लिए अच्छा रहे। इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल फिर टाइम मिला तो कोई न कोई वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद।